एआई सब करे, कोई बताए नहीं कि भैया एआई प्रूफ करियर है कौन सा। तो आज बात करते हैं कि अगर आप 2026 में या उसके बाद अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो कौन कौन सा ऐसा करियर पाथ है जो एआई प्रूफ है। मतलब एआई के कारण इसमें समस्या नहीं आएगी, उल्टा इसमें जॉब्स बढ़ेंगी। इसमें घुसने के पहले एक जो बहुत बड़ी भ्रांति है उसको क्लियर कर देना जरूरी है। भ्रांति समझते हो आप? मिथ। तो बड़े सारे लोग बहुत सारा मिथ फैला के रखे हैं कि अगर आप एआई रेडी नहीं हैं तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी। पता नहीं, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें जो लोग ये कहानी फैला रहे हैं उनका जो नीम हकीम सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया तो आप एआई प्रूफ हो जाएंगे और उसके बाद आपको एआई का कोई डर नहीं रहेगा। क्या भैया? तो हम एक कोर्स लेकर आएंगे, हम नहीं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें आपको 30 एआई टूल्स, 50 एआई टूल्स, 100 एआई टूल्स सिखाएंगे। जैसे कि एआई टूल्स सीखना तो बहुत बड़ी चीज है यार। अगर एआई टूल्स पे ही काम होना होता तो फिर हो चुका होता। डोंट वरी कि एआई टूल्स सीख के कुछ फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्निंग इज बैड, करो सीखो, पर ये गलत फहमी कि एआई टूल से मैं एआई प्रूफ हो जाऊंगा कि अगर मैं चैट जीपीटी सुपर यूजर हूं, अगर मुझे डाली यूज करने आता है, मुझे डंडा यूज करने आता है, मुझे चिड़िया यूज करने आता है, मुझे सोरा यूज करने आता है, जो भी क्लॉड यूज करने आता है, जो भी अगर मुझे यूज करने आता है तो मैं एआई प्रूफ हूं। ये बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो अपने करियर के साथ, ये मत करो। तो अब करियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है डेटा सेंटर इंजीनियर्स। देखो एआई रेस में एक नया बहुत भयंकर चीज अनलॉक हुआ है। चाहे वो बड़ी कंपनी हो फेसबुक, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो इंडिया में अदानी अंबानी ही क्यों ना हो, हर कोई डेटा सेंटर बना रहा है। तो हर किसी को क्या चाहिए? चाहिए जमीन, चाहिए पानी। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि डेटा सेंटर को ठंडा करना पड़ता है। चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी। तो ये सब, तो इसमें मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि अब कंस्ट्रक्शन बॉब द बिल्डर नहीं बनने बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो इतना खर्चा हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इतना सारा पैसा लग रहा है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि आज इस टूल से इमेज जनरेट कर रहे हैं, कल उस टूल से इमेज जनरेट कर लेंगे, हर दिन आप टूल ही के पीछे भागते रहो। नहीं, यहाँ पे हो रहा है मेहनत वाला अच्छा वाला काम। तो जो अच्छा वाला काम होता है उसमें बनता है करियर लॉन्ग टर्म। डेटा सेंटर इंजीनियर क्या करता है? कैसे डेटा सेंटर को कनेक्ट करे, कैसे डेटा सेंटर को अप रखे, कैसे अगर सर्विस में प्रॉब्लम आए तो उसकी ट्रबल शूटिंग करे। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है बहुत सारा इंडिया में आएगा। अभी ठीक है वो ओरेकल का थोड़ा सा झमेला हुआ था, उसमें मैंने वीडियो भी बनाया था कि वो डेटा सेंटर वहां सेटअप कर रहे हैं, बट इंडिया में भी अगर आप न्यूज देखो तो डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो वर्क है डेटा सेंटर सेटअप वाला, ये हमारे पास भर भर के आएगा। डेटा सेंटर जब सेटअप होगा तो उसके साथ साथ 2-4 और चीजें आ जाएंगी। उसके साथ साथ सर्वर सेटअप आ जाएगा, नेटवर्किंग आ जाएगा, जो लोकल नेटवर्किंग है डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्किंग है वो आ जाएगा, अपकीप आ जाएगा। तो बहुत सारा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि इसमें तो 2-2, 5-5 करोड़ की सैलरीज लगेंगी लोगों की, बट बहुत सारा नया सर्विस वर्क इंडिया में आएगा। इसको अगर आप समझ पाते हो कि कैसे चीजें काम करती हैं, बेसिक नेटवर्किंग कैसे काम करता है, बेसिक सर्वर्स कैसे काम करते हैं, डेटा सेंटर में क्या लगता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनने वाला है। क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। अगर आप इतना बड़ा हाथी लाओगे, और नहीं हाथी नहीं छोड़ो, हाथियों की सेना लाओगे, तो हाथियों की सेना की अपकीप करने के लिए भी तो बहुत सारे लोगों को आपको रखना पड़ेगा। अगर हमने कहा 1 डेटा सेंटर इंजीनियर, तो इसी का 1.1 है ML ऑप्स इंजीनियर। ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है फिर इसमें बताते हैं। पैसा बहुत सारा लग रहा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है ट्रेनिंग में। अब अगर बहुत सारा पैसा ट्रेनिंग में लग रहा है, ट्रेनिंग मतलब एनसीसी वाला नहीं, मॉडल ट्रेनिंग में बहुत सारा पैसा अगर लग रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि वो पैसा पानी में ना बहे, वो पैसा ऐसे लगे कि भाई मॉडल अच्छा ट्रेन होते रहे। तो बहुत लोगों को मॉडल की ट्रेनिंग का हेल्थ, मॉडल के डिप्लॉयमेंट का हेल्थ, मॉडल में ड्रिफ्टिंग ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आज जो मॉडल काम कर रहा था 30 दिन बाद काम करना बंद कर दे। कैसे देखे, कौन रखेगा नजर इन चीजों पे, कौन इन चीजों को सही से करेगा? ML ऑप्स इंजीनियर। ये जो है सेकंड टियर है, इसमें अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि इसमें आपको मशीन लर्निंग समझ में आनी चाहिए थोड़ी। मैंने कह रहा है आप रिसर्च लेवल डेवलपर, रिसर्च लेवल इंजीनियर, रिसर्च लेवल पर्सन बन जाओगे, आपको मैथ आना चाहिए नहीं। आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा कैसे फ्लो करता है, मॉडल्स के चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर ये चीजें आपको समझ में आने लगी कि हाँ ये सब हो क्या रहा है, चीजें हैं कैसी, तो इसमें बहुत पैसा बनेगा। ये दिस इज द नेक्स्ट वेव ऑफ क्लाउड बेसिकली। देखो मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूँ इसमें जानबूझकर मैंने बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड
रोल्स नहीं रखे, उसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू या टेक के थ्रू इसमें घुसना चाहते हो, तो आप इसमें से कौन से फील्ड पे जा रहे थे या जा रहे हो, कमेंट मुझे जरूर बताना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा एक करियर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एआई प्रोडक्ट मैनेजर का। एक मिनट के समझते हैं कि एआई प्रोडक्ट मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो तुमने डेटा सेंटर लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उसके बाद हर एक मॉडल के ट्रेनिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उसके बाद हर एक रिसर्च साइंटिस्ट जो आप हायर कर रहे हो उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हो। तो जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? एक सपना उसमें है एजीआई का सपना, कि एक दिन हम ऐसा इंटेलिजेंट लेयर बना देंगे जो बस मानवता के सारे गमों को, सारे दुखों को खत्म कर देगा। वो सपना कितना पूरा हो रहा है नहीं पता, किसी को नहीं पता वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दूसरा सपना क्या है कि इंडस्ट्री में या वर्कफ्लोज में जहां भी जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हम आज कर रहे हैं, क्या हम उसमें एआई की मदद से प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और ये किसी भी डोमेन में हो सकता है। ये हो सकता है कि आप लॉ में चले जाओ, ये हो सकता है कि आप मेडिसिन में चले जाओ, फाइनेंस में चले जाओ, किसी भी डोमेन में आप जाओ। अगर आप एआई के थ्रू वर्कफ्लो में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो तो आपकी डिमांड है। ये सपना इतना ज्यादा प्यारा है, चाइना को तो इतना ज्यादा प्यारा है कि उसने एक एआई प्लस इनिशिएटिव लॉन्च किया है चाइना में। वो वहां कह रहे हैं कि भैया एआई लगाओ, हर चीज में लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ, जो भी कर रहे हो, कार बना रहे हो एआई लगाओ, बैग बना रहे हो एआई लगाओ, कुछ भी कर रहे हो, चिप बना रहे हो उसके अंदर भी एआई लगाओ, लेकिन जो भी कर रहे हो उसमें एआई लगाओ, रिसर्च कर रहे हो तो उसमें भी एआई लगाओ। तो अब क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो लोग उस प्रोडक्ट को, उस डोमेन को समझते हो और उस डोमेन के यूजर को समझते हो, उस डोमेन की समस्याएं समझते हो, उस डोमेन में डेटा कैसे लाना है, मॉडल को क्या आउटपुट देना है, ये सारी चीजें समझते हो, ये वर्कफ्लोस को समझते हो। तो ऐसे जो लोग होंगे जिनको एआई प्रोडक्ट मैनेजर कहा जाएगा, वो डोमेन स्पेसिफिक होंगे और इनकी बहुत डिमांड होने वाली है। एक तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डिमांड, प्लस एआई प्रोडक्ट मैनेजर की डिमांड, प्लस एआई प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन, इसकी भी डिमांड बहुत बढ़ेगी। इसकी डिमांड का अंदाजा अभी इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी लोग हैं ना, मतलब जिनको थोड़ा भी ये सेंस है, वो सीधे जाते हैं सैन फ्रांसिस्को और पैसा उठा के ले आते हैं। मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन रोज फंडिंग हो रही है। पर जैसे जैसे कंपनीज बढ़ेंगी वैसे वैसे जो फाउंडर है, जो आज के टाइम पे एआई प्रोडक्ट मैनेजर खुद है, वो फाउंडर तो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे और लोग चाहिए होंगे। तो जब और लोग चाहिए होंगे तो वो इन्हीं रोल्स में हायर करेगा। तो अगर आप एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट राउट पे जाना चाहते हो, फिर से मैं कह रहा हूं, टूल यूसेज नहीं, प्रॉम्प्ट, प्लीज प्रॉम्प्ट नहीं, प्रोडक्ट समझना, डोमेन समझना, समस्या का समाधान करना, अगर ये सब चीजें आप कर पाते हो तो ये वाली फील्ड भी बहुत बढ़िया और बहुत पैसे वाली फील्ड होने वाली है। तीसरी चीज है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये क्यों बड़ी फील्ड होगी? इसके भी दो बहुत बड़े रीजन है। देखो, एक क्या होगा कि एआई के थ्रू जो आप वर्कफ्लोज बनाओगे, एआई के थ्रू जो आप कोड जनरेट करोगे, उसमें भर भर के बग्स और भर भर के सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम रहेगा ना, आप अब ह्यूमन के थ्रू ले नहीं जा रहे हो, इतना सारा उसका रिव्यू प्रोसेस नहीं लगा रहे हो, प्लस जो सरफेस एरिया है, पहले अगर आप इतने प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो जो सरफेस एरिया है ऑफ वल्नरेबिलिटी, ऑफ अटैक, वो बढ़ गया है। और ये जो काम है इसमें पैसा बहुत वेस्ट होता है। अगर एक वल्नरेबिलिटी कहीं पर रह गई तो फिर कंपनी का नुकसान। तो इसलिए यहां पर को लोगों को बैठाया जाएगा। यहां पर भी एआई यूज करके ही करेंगे थोड़ा मोड़ा, पर इसके बाद भी ह्यूमन साइन ऑफ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसी सिक्योरिटी में, दूसरी चीज जो होगी, मॉडल्स। एक टाइम ऐसा था कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ग्रॉक बहुत हुए, तो चलो गूगल, एक जेमिनाई, 3-4 ही लोग मॉडल्स बना रहे थे। तो मॉडल की जो ट्रेनिंग होती थी, मॉडल की जो अलाइनमेंट, जिसको ट्यूनिंग कह सकते हो, वो होती थी, उसमें वो सिक्योरिटी का बहुत सारा ख्याल रखते थे। अब क्या हो रहा है, चाइना में इतने सारे मॉडल्स बन रहे हैं, यूरोप में मॉडल्स बन रहे हैं, बहुत जल्दी इंडिया में बहुत सारे मॉडल्स बनने लगेंगे। तो जब आप इतने छोटे छोटे बड़े बड़े डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स बनाओगे, उनको ट्यून करोगे, उनको ट्रेन करोगे, तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक करके एक चीज होती है, वो बढ़ते जाएगी और उसका जो सरफेस एरिया बढ़ेगा उसको कौन काउंटर करेगा, उसके लिए कौन डिजाइन करेगा टेस्ट, उसको कौन देखेगा कि भैया मेरा मॉडल जो है गलती तो नहीं कर रहा। ये सब के लिए भी आपको सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। तो अगर आपको सिक्योरिटी एज अ फील्ड अच्छी लगती है तो इसमें बहुत सारा डेप्थ चाहिए, बट इसके साथ साथ इसके भी जॉब ऑफर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चौथी चीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी जो एआई के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं, बट मतलब बड़े नहीं बन रहे हैं। और एआई से जो कोड लिखा जा रहा है वो छोटे छोटे कोड लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े कोड नहीं लिखे जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे ये एप्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनकी डिमांड, इनके यूसेज बढ़ेंगे, जैसे आज ओपन एआई का एग्जांपल लेते हैं। ओपन एआई, चैट जीपीटी एक बहुत बहुत मैसिव ऐप हो चुका है। ऐसे एप्स कम है जो इतने मैसिव लेवल पे हैं, उनके पास बहुत अच्छे लेवल के सिस्टम
सिस्टम्स आर्किटेक्ट कि भैया ये जब इतना सारा यूसेज आ रहा है तो मैं कैसे इसको राउट करूं, कैसे इंश्योर करूं कि जो मेरा लोड है सर्वर्स के ऊपर वो हमेशा बराबर रहे, ना मैं बहुत सारे सर्वर्स खरीद के पैसा खर्चा करूं, ना मैं सर्वर्स को अंडर यूज करूं, ना मैं सर्वर्स को ओवर यूज करके कस्टमर को भगा दूं कि नहीं सॉरी ओपन है सर्वर्स डाउन। ये एक पीस है। उसके अलावा कौन सा डेटाबेस यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहां कैशिंग यूज करनी है, कहां नहीं यूज करनी है, फ्रंट एंड पे क्या कैश करना है, बैक एंड पे क्या करना है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कैसे बनेगा, ये सब चीजें अभी भी या बहुत बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि स्केल बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएंगी, ये सब चीजों में एआई नहीं घुसेगा। ये फिर अगेन ह्यूमन इन द लूप चाहिए, यहाँ पे ह्यूमन चाहिए और उसको कहेंगे सिस्टम्स आर्किटेक्ट। तो सिस्टम्स आर्किटेक्ट की जो वैल्यू है वो और बढ़ रही है क्योंकि अब स्केल और ज्यादा हो रहा है। और जैसा मैंने इसके पहले कहा था सिक्योरिटी के लिए कि क्योंकि द स्केल ऑफ कोड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, द स्केल ऑफ डेटा सेंटर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जब इस स्केल के साथ आपको सिस्टम आर्किटेक्ट भी और ज्यादा स्केल पे चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी थोड़ा भी मिस कर दोगे चीजों को तो या तो आपके सिस्टम्स डाउन हो जाएंगे या आपको सिस्टम यानी कि सर्वर्स पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा। वो दोनों चीज कोई भी कंपनी करना नहीं चाहेगी। कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो इसलिए सिस्टम्स आर्किटेक्ट लगेंगे, उसकी जॉब बढ़ती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज पे आते हैं जिसको हम कहते हैं एआई फाउंडिंग इंजीनियर। ये टर्म भी आपको बहुत मिल रही है आज के टाइम पे मार्केट में। एक टाइम था आज से 5-7 साल पहले जब फुल स्टैक इंजीनियर की डिमांड थी कि भैया ऐसा इंसान ला दो जो फ्रंट एंड भी कर ले, बैक एंड भी कर ले, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूं, मुझे ऐसे 5 लोग दे दो, मैं हायर कर लूं ताकि मेरा काम हो जाए। अब वो फुल स्टैक इंजीनियर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब वो फुल स्टैक इंजीनियर प्लस एआई इंजीनियरिंग आ गई है। एआई इंजीनियरिंग का मतलब फिर से पहला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, दूसरा मशीन लर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मॉडल्स ट्रेन करने बोले जाएंगे, आपको मॉडल्स फाइन ट्यून करने बोले जाएंगे, आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोली जाएगी, ये सब चीजें नहीं है। पर हाँ, जब मैं एक ऐप बना रहा हूं तो उसमें एआई को कैसे इंटीग्रेट करूं, उसमें मैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जिसको रैग बोलते हैं वो कैसे लगाऊं, उसमें एआई एजेंट के थ्रू प्लानिंग कैसे करूं, ये सब पीसेस अब इंपॉर्टेंट हो रही है। तो अब जो आप कह रहे हो कि मैं बस एक फुल स्टैक इंजीनियर रहूंगा या मैं बस एक बैकएंड इंजीनियर रहूंगा, अब हर चीज में आपको एक एआई फाउंडिंग इंजीनियर का सेंस आएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे एआई भी समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए मतलब मैं एआई को ऐप में कैसे लगाऊं, इंटीग्रेट कैसे करूं, उसकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, उसमें एरर आता है तो मैं कैसे हैंडल करूं, उसमें मैं कैसे ट्रेस करूंगा कि मॉडल ने क्या गलती करी थी, नहीं करी थी, यूजर ने क्या गलती करी थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा। और ये ना जो एआई का स्पेस है वो बड़ा नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि पहले आपको पता था कि आप ये बटन क्लिक करोगे तो ये वाला चीज फायर होगा और ये वाला चीज फायर होगा तो ये डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से ये निकलेगा। तो आपको पता था एग्जैक्टली कि इस बटन क्लिक से यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। पर जब आप टेक्स्ट में लेते हो कमांड्स को तो टेक्स्ट में थोड़े से वर्ड्स लेफ्ट राइट सेंटर होने से चीजें बदल जाती। तो ये जो चीज है इसमें आपको और ज्यादा इंजीनियर्स लगेंगे कि भाई हुआ क्या, आखिर कहां पे गलती हुई, ट्रेसेबिलिटी कैसे लगाएं, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे लगाएं, एक्सप्लेन कैसे करें कि चीजें हुई कैसे। तो जो आप बनाओगे उसमें और गार्ड रेल्स लगा के और स्मार्टली आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो एआई फाउंडिंग इंजीनियर है इसको फुल स्टैक तो चाहिए ही, इसको एआई की अंडरस्टैंडिंग ऑन एन एप्लीकेशन लेवल भी चाहिए। और इसके तो डिमांड आपको अभी से दिखने लगे हैं। मतलब आज के टाइम पे एक इंसान जो फंडिंग उठा रहा है तो फर्स्ट थिंग दे वांट टू हायर इज एआई फाउंडिंग इंजीनियर, व्हिच मींस कि भैया फुल स्टैक प्लस एआई एप्लीकेशन लेयर समझा दो। डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब मुझे भी, मैं तो हर साल बताता हूँ आपको, मैं हर साल बच्चों को लेकर थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके लिए कोर्स को अपडेट करना पड़ा। उनको अब ये सब चीजें भी पढ़ा रहे हैं कि भैया फुल स्टैक तो तुमने कर लिया, वेरी गुड, पर थोड़ा पाइथन, सीक्वल, एआई ये सब भी सीख लो और इनके भी थोड़े एप्स बना लो ताकि जॉब में जाओ तो परेशानी ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि आज भी आप फंडिंग उठाओगे तो आपको सोचने के लिए एक इंसान चाहिए, बनाने के लिए एक इंसान चाहिए, डेटा सेंटर या क्लाउड को, सिस्टम को मैनेज करने के लिए इंसान चाहिए। तो इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए और जैसे जैसे ऐप बढ़ेगा इनकी डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर हम और बातें करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको वीडियो कैसा लगा, लव यू फ्रॉम द सिटी यू आर वाला जो कमेंट आप डालते हो प्लीज डालते जाना, वीडियो कैसा लगा बताते जाना। और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करो ताकि समझ में आए कि एआई में जो दुनिया बदल रही है, लोग जॉबलेस नहीं हो रहे हैं, बस जॉब के डेफिनेशंस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं।